मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 26 साधना का मार्ग बहुत गहरा और विशाल था और साधना के अंतर्गत अपनाने के लिए और भी कई अलग अलग मार्ग थे। दक्ष ने अभी अभी साधना के मार्ग पर चलना शुरू किया था। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ योद्धा कितने शक्तिशाली थे, और वो जानता था कि यह शक्तिशाली योद्धा पहाड़ों को नष्ट कर सकते थे या अपने रास्ते में आने वाले पूरे शहरों को आसानी से कुचल सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि योद्धा साधना मार्ग पर एक निश्चित स्तर तक पहुंचाने के बाद आकाश में उड़ सकता है और पृथ्वी की सबसे गहरी जगह में भी प्रवेश कर सकता है। इन योद्धाओं का जीवन काल बहुत लंबा होगा और यह प्रकाश से भी तेज गति से चल सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर दक्ष को ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उसने इन सभी का कभी अनुभव नहीं किया था। दक्ष हमेशा सोचता था कि क्या वो कभी आकाश में उड़ सकेगा और दुनिया की गहराई में प्रवेश कर सकेगा। जब दक्ष अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी दूर से कोई बहुत तेज गति से उनकी ओर आ रहा था। जब उसने गौरव को देखा, जिसने अभी अभी साधना के पथ पर एक बड़ा कदम हासिल किया था, तो वो मजाक में हंसने लगा। हा 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 हा। इसके बाद उस योद्धा ने एक दबंग और तेज आवाज में कहा, उठो। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि इससे पूरा वातावरण कांपने लगा और दक्ष और सरोज इस आवाज को सुनकर चौंक गए। अगले ही पल अचानक गौरव के मुंह से कराह निकली और फिर अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगा और फिर गौरव जोर जोर से सांस लेते हुए हौंफने लगा। इसके बाद गौरव ने दूर खड़े आकृति को घूर कर देखा। इस समय उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। गौरव को लग रहा था कि वह अपनी नई ताकत की अवधारणा को बस समझने ही वाला है, लेकिन जब उसने आवाज सुनी तो इससे गौरव की सफलता बाधित हो गई। इसके अलावा उस दबंग आवाज ने उसके असहाय शरीर को इतना हिला दिया था कि वो खून उगलने लगा। इधर ये देखकर दक्ष की आंखें हत्या के इरादे से भर गई और उसने गुस्से से कहा, तुम्हें तो। ये कहने के बाद दक्ष क्षितिज की ओर उस योद्धा की आकृति को घूरने लगा। उस योद्धा ने जानबूझकर गौरव को संबोधित किया था और उसकी ज्ञान की सफलता को बाधित कर दिया था, जिससे गौरव के शरीर को नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद गौरव उस आकृति की ओर चला गया और फिर उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? इस पर उस योद्धा ने कहा, इसका कोई कारण नहीं है, मैंने सिर्फ इसे अपने मजे के लिए किया। इस समय उस योद्धा के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था और उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष, गौरव और सरोजा, इन तीनों में से किसी ने भी पहले कभी उस योद्धा को नहीं देखा था या इस योद्धा के बारे में कभी नहीं सुना था। उस योद्धा की बात सुनकर गौरव का पूरा शरीर गुस्से से जलने लगा और फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, सिर्फ अपने मजे के लिए तुमने ऐसा किया। गौरव ये जानता था कि आत्मज्ञान की चमक कितनी दुर्लभ होती थी, लेकिन उस योद्धा ने सिर्फ अपने मजे के लिए उस महत्वपूर्ण क्षण में उसे बाधित कर दिया और उसकी सफलता को भी बाधित कर दिया। इसके अलावा उसने उसे घायल भी कर दिया था। इससे गौरव नाराज कैसे नहीं हो सकता था। जब उस योद्धा ने गौरव को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तब उसने गौरव को नफरत दिखाते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, हे, क्या तुम लड़ना चाहते हो? लेकिन यहाँ घाटी में लड़ना इतना मजेदार नहीं है। अगर तुम्हें अपना बदला लेना है, तो क्यों ना हम जीवन और मृत्यु के मैदान में चले, वहां लड़ना ज्यादा मजेदार होगा। उस शिष्य की बात सुनकर गौरव ने बिना हिचकिचाहट के अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए कहा, ठीक है। गौरव की बात सुनते ही उस शिष्य ने जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर जाते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद वह शिष्य तुरंत जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर चला गया। इधर दक्ष ने गौरव को चेतावनी देते हुए कहा, गौरव, तुम्हारी तुलना में उसकी ताकत को मापना थोड़ा कठिन है और जीवन और मृत्यु क्षेत्र में तुम्हारा जाना बहुत खतरनाक होगा। दक्ष की बात सुनकर गौरव ने कहा, दक्ष, तुम चिंता मत करो, मैं उसे बस एक नजर में देखकर उसकी ताकत का पता लगाने में सक्षम हूँ। वो योद्धा भी मेरे जैसा है, वो भी साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही है। गौरव की यह बात सुनकर दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, क्या गौरव अन्य लोगों के साधना स्तर को समझने में भी सक्षम था? जब दक्ष ये सोच रहा ही था, तभी गौरव ने कहा, दक्ष, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं सरोजा के साधना स्तर के साथ साथ तुम्हारे साधना स्तर को भी समझने में सक्षम हूँ। यह शायद मेरे अभी हुए एहसास के प्रभावों में से एक है। अगर मुझे बीच में नहीं रोका जाता, तो मैं शायद एक सफलता हासिल कर सकता था। ये कहने के बाद गौरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और फिर उसने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर दिया। गौरव को जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर जाते हुए देखकर दक्ष ने कहा, सरोजा, चलो हम भी चलते हैं। इस पर सरोजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष पर भरोसा करते हुए गौरव का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इस समय सरोजा ने सोचा, यदि गौरव के अनुभव ने वास्तव में उसे अन्य लोगों के साधना स्तर को समझने में सक्षम बनाया है और यदि उसका प्रतिद्वंदी वास्तव में साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर का योद्धा है, तो शायद वो दोनों समान रूप से मेल खा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वहां कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। एपिसोड 27 लाइफ एंड डेथ एरिना स्टॉर्मी गॉर्ज के बीच में एक घाटी में स्थित था, जिसके किनारे पर लाइफ एंड डेथ एरिना देखने के लिए 10 से 15 सीटें थी। लेकिन चूंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा था,
इसलिए लड़ाई देखने के लिए वहां बहुत से लोग आसपास इकट्ठा हो जाते थे और दूर से ही लड़ाई देखते थे। इधर कुछ ही पलों में दो आकृतियां लाइफ एंड डेथ एरिना में प्रवेश कर गई, जिसने तुरंत क्षेत्र के सभी योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया और देखते ही देखते बहुत से लोग लाइफ एंड डेथ एरिना के पास पहुंचकर उन दोनों आकृतियों को देखने लगे। भले ही घाटी में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, फिर भी ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो लाइफ एंड डेथ एरिना में जाने का साहस करते थे, क्योंकि लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर कदम रखने का मतलब अपने जीवन को जोखिम में डालना होता है। यदि कोई योद्धा किसी से बहुत ज्यादा नफरत नहीं करता था, तो वह लाइफ एंड डेथ एरिना में जाने का जोखिम भी नहीं उठाता था। इसके अलावा अधिकांश लोग जो लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान में जाते थे, वह मजबूत ताकत वाले योद्धा थे जो वहां लड़ाई देखने के लिए जाते थे, और जो कमजोर योद्धा थे वह दूर से ही लड़ाई देखना पसंद करते थे। इसलिए जब गौरव और उसका प्रतिदिन लाइफ एंड डेथ एरिना के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तब उस क्षेत्र के आसपास देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि स्टॉर्मी गॉर्ज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो खूनी लड़ाई देखने की प्रतीक्षा करते रहते थे, और जब उन्हें किसी लड़ाई के विषय में पता चलता था तो वह इसे सभी शिष्यों तक फैला देते थे। इधर लाइफ एंड डेथ एरिना में पहुंचकर गौरव के प्रतिद्वंदी ने कहा, हम सभी यहां अपनी शिकायतें खत्म करने के लिए लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान में आते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की नाराजगी को दूर करना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का फैसला आज किसी और ने पहले ही कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उस लड़के के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और फिर उसने आगे कहा, गौरव, उस आदमी का नाम याद रखो जो तुम्हें आज मारने वाला है। मेरा नाम अगद है। उद्धरण चिन्ह। मैदान के बाहर एक चट्टान के ऊपर खड़े दक्ष ने जब उस लड़के की बात सुनी तो अचानक दक्ष का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गलत है। दक्ष ने कहा, आखिर उसे कैसे पता चला कि मुखौटे के पीछे गौरव है? उद्धरण चिन्ह। स्टॉर्मी गॉर्ज में आने से पहले गौरव ने उन तीनों के लिए मुखौटे तैयार किए थे, ताकि मुठभेड़ की स्थिति में कोई भी बिना पहचान के अपनी दुश्मनी ना निकाल सके। लेकिन यहां उस लड़के को पहले से ही पता था कि उस मुखौटे के पीछे गौरव था, जिससे दक्ष को किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। दूसरी तरफ जब गौरव ने उस लड़के के मुंह से अपना नाम सुना तो वह भी चौंक गया और फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए गौरव का चेहरा थोड़ा चकित था। इधर गौरव की बात सुनकर अंगद के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वह हंसने लगा, हा। इसके बाद अंगद ने गौरव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसने अचानक अपनी ऊर्जा सक्रिय कर दी। अगले ही पल अंगद के शरीर से लेप्टो के साथ एक जलती हुई ऊर्जा निकलने लगी और उसकी पीठ के पीछे अचानक एक मायावी ज्वाला की परछाई प्रकट हो गई। ये देखकर दक्ष और सरोजा की आंखें चौड़ी हो गई। सरोजा ने कहा, एक अग्नि आत्मा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ दक्ष उस लड़के की तरफ घूरकर देखने लगा। दक्ष ने कहा, वो वास्तव में साधारण ऊर्जा के 8वीं स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष को याद आया कि लाइफ एंड डेथ एरिना में आते समय गौरव ने क्या कहा था, दक्ष वह योद्धा भी मेरी तरह साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह। उस समय दक्ष को इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था, परंतु अब अपने सामने के दृश्य को देखकर उसे गौरव की बात पर भरोसा हो गया। इधर उस अंगद की मार्शल स्पिरिट को देखकर गौरव ने भी तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल गौरव की अर्थ स्पिरिट भी फूट पड़ी। इसके बाद गौरव आगे की ओर दौड़ने लगा। भले ही वह बहुत तेज नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और ताकत के कारण उसके हर कदम के साथ फर्श पर हल्की हल्की कंपन हो रही थी। अगले ही पल अंगद ने तेज आवाज में कहा, अग्नि विस्फोट। उद्धरण चिन्ह। अंगद के ये कहते ही अंगद ने एक भारी मुक्का गौरव की ओर हवा में मारा, जिससे आग की लपटों से भरी एक शक्तिशाली लहर गौरव की ओर चली गई। जब गौरव ने अपनी ओर आग की लपटों की लहर आते हुए देखी, तब वह अचानक अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो गया और एक ऐसी मुद्रा ले ली जिससे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि वह एक अचल पर्वत में बदल गया हो। इसके बाद आग की वह शक्तिशाली लहर अगले ही पल गौरव के अंचल पर्वत रूपी अवतार से टकरा गई और गायब हो गई। इससे गौरव को एक खरोच भी नहीं आई। इधर गौरव को अचानक रुककर ऐसी मुद्रा लेते हुए देखकर और अपने पहले हमले को ऐसे विफल होते हुए देखकर अंगद के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। इसके बाद अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पहाड़ जैसे इस शरीर को अभी तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अंगद हंसने लगा, हा 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 हा। इसके बाद अगले ही पल अंगद ने अपनी मुट्ठी गौरव की तरफ बढ़ा दी। गौरव ने भी बिना देर किए अपनी मुट्ठी अंगद की तरफ बढ़ा दी और फिर अगले ही पल दोनों की मुट्ठियां आपस में टकरा गई। जब उन दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराए, तब हवा में लहरें उत्पन्न हो गई। दोनों को ही प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और दोनों ही अपनी जगह से एक एक कदम पीछे हट गए। उनमें से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो सका। ये देखकर अंगद ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। अंगद ने गौरव के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी।
अगले पल उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई और उसने अपनी बाएं मुट्ठी गौरव की ओर मार दी। लेकिन गौरव ने इसे आसानी से अपनी हथेली से रोक दिया। ये देखकर अंगद के होठों के कोने अचानक मुड़ गए और फिर उसने अपने दाहिने हाथ से अचानक गौरव की आंखों में सफेद धूल फेंक दी, जिससे गौरव की आंखों में धूल चली गई और वह कुछ समय के लिए अपने सामने ठीक से देखने में असमर्थ हो गया। एपिसोड 28। इसके बाद अंगद ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मरो। ये कहने के बाद अंगद में गौरव के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा। अंगद के इस प्रहार से गौरव के मुंह से आह निकल गई और वह लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम पीछे चला गया। ये देखकर सरोजा ने अंगद को कोसते हुए कहा, लानत है, ये कितना बेशर्म आदमी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के तुरंत बाद दक्ष ने दो और प्रकृतियों को लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ते देखा। अगले ही पल वह दोनों आकृतियां दक्ष और सरोजा के पास आ गई। ये दोनों आदमी थे और उन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा था। दक्ष और सरोजा के पास आकर उनमें से एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में लोग कभी कभी अपना जीवन खो देते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी बारी भी आएगी सरोजा। उद्धरण चिन्ह। जब सरोजा ने उस आदमी की बात सुनी तब वह उसकी आवाज से ही उस आदमी को पहचान गई। उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अमनप्रीत। ये कहने के बाद अगले ही पल सरोजा की नजर अमनप्रीत के पीछे खड़े दूसरे शिष्य पर पड़ी। इस समय उस शिष्य ने अपना मुखौटा उतर दिया और सरोजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। जब सरोजा ने उसका चेहरा देखा तो वह चकित रह गई। ये वही शिष्य था जिसे उस दिन दक्ष ने घायल कर दिया था। उसे शिष्य को यहाँ अमनप्रीत के साथ देखकर सरोजा ये समझ गई थी कि अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब एक जाल था। दूसरी तरफ दक्ष ने भी उस शिष्य को देख लिया था और वह भी सरोजा की तरह ही सब कुछ समझ गया था। दक्ष ने उदासीन स्वर में कहा, तो ये सब तुम्हारी योजना थी, है ना? उद्धरण चिन्ह। इस पर अमनप्रीत ने कहा, हाँ, ये सब मेरी योजना थी। उसने मेरे भाई को मारकर जो अपराध किया है उसके लिए उसे दंड भुगतना ही होगा और उसकी सजा है मौत। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अमनप्रीत ने अपनी नजरें घुमा ली और लाइफ एंड डेथ एरिना में अंगद और गौरव के बीच लड़ाई की ओर देखने लगा। उसने अब दक्ष और सरोजा से बात करने में दिलचस्पी खो दी। इधर अमनप्रीत को दूसरी ओर देखता हुआ देखकर दक्ष और सरोजा ने भी लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर अपना सिर घूम लिया और गौरव और अंगद के बीच लड़ाई की ओर देखने लगा। लाइफ एंड डेथ एरिना में बूम। इस समय अंगद घूमकर अचानक गौरव के पीछे आ गया और उसकी पीठ पर दोबारा से हमला कर दिया। वह गौरव को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था। उसने गौरव के ऊपर बार बार अपने मुक्के से प्रहार किया। उसने पहले ही धूल फेंककर गौरव को देखने में असमर्थ बना दिया था, जिससे गौरव अंगद को साफ साफ नहीं देख पा रहा था और लगातार प्रहार के कारण वह विचलित हो रहा था। मैदान पर गौरव की हड्डियों के चटकने की आवाज आई और फिर उसके मुंह से रूह को कंपा देने वाली तेज चीख गूंज उठी। हालांकि अंगद की हंसी ने इसे दोबारा दबा दिया। वह गौरव के दर्द के हर पल का आनंद ले रहा था। वह गौरव को दर्द में देखकर हंस रहा था। इस समय लाइफ एंड डेथ अरेना के आसपास और अधिक से अधिक लोग एकत्रित हो रहे थे। उनमें से कुछ शिष्य अपने साथी शिष्यों से बात कर रहे थे। उन सभी की नजरें इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना पर टिकी की हुई थी। उनमें से एक शिष्य ने कहा, वह आदमी सचमुच बहुत ही बेशर्म है। उसने शुरू से ही उस धूल का उपयोग करने की योजना बनाई थी। ये बहुत ही घृणित बात है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अमनप्रीत ने लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखते हुए कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में निष्पक्ष रूप से लड़ने का कोई नियम नहीं है। इस क्षेत्र में जीतने के लिए आप जो भी तरीका अपना सकते हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अमनप्रीत से थोड़ी दूरी पर खड़े दक्ष ने अमनप्रीत की बात सुनकर ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने उसकी टिप्पणी सुनी ही ना हो और फिर वह अगले ही पल मैदान की ओर बढ़ गया। यह देखकर अचानक अमनप्रीत ने दक्ष का रास्ता रोक दिया। इसके बाद अमनप्रीत ने कहा, तुम गौरव को बचाना चाहते हो, लेकिन आज गौरव को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी सजा यही है कि उसे सभी के सामने पीट पीट कर मार डालना है। उद्धरण चिन्ह। इधर अमनप्रीत की ये बात सुनकर दक्ष ने कहा, लेकिन मैं फिर भी उससे बचाऊंगा। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कर्णप्रीत की त्योरियां चढ़ गई और उसने कहा, तुम्हारी साधना अभी साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर ही है और तुम मुझे चुनौती देने का साहस करते हो। मैं यहाँ अपने मृत भाई कर्णप्रीत की मौत का बदला ले रहा हूँ और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम अभी इसमें शामिल होते हो तो तुम मेरे व्यक्तिगत दुश्मन बन जाओगे। उद्धरण चिन्ह। अमनप्रीत ने सीधे दक्ष को धमकी दे दी। वह दक्ष को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने दक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की योजना नहीं बनाई। इधर अमनप्रीत की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, शामिल? तुम नहीं चाहते कि मैं जिसने तुम्हारे भाई की इतनी बेरहमी से हत्या की है इसमें शामिल हूं। मैंने तुम्हारे भाई का सिर काट दिया क्योंकि वह उस दया की भीख मांग रहा था जो उसने कभी भी दूसरों को नहीं दिखाई थी। उद्धरण चिन्ह।
दक्ष की यह बात सुनकर तो अमनप्रीत की आंखें और भी चौड़ी हो गई। इधर दक्ष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब तुम गौरव को मंच से नीचे आने दो और मैं उसकी जगह ले लूंगा। यदि मैं स्वेच्छा से जीवन या मृत्यु क्षेत्र में नहीं जाता, तो तुम अपने छोटे भाई की मौत का बदला मुझसे कैसे लोगे? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ लाइफ एंड डेथ एरिना में जब गौरव ने दक्ष की बात सुनी, तब उसका चेहरा क्रोध और विरोध से भर गया। लेकिन उसकी आवाज को अंगद ने दबा दिया था, जिसकी वजह से वह विरोध नहीं कर सकता था। अमनप्रीत बाहरी शिष्य रैंकिंग में छठे स्थान पर था। दक्ष में अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन क्या वह बाहरी शिष्यों के शीर्ष रैंकिंग वाले लोगों से लड़ने में सक्षम था? ये संभव नहीं था। यही सोचकर गौरव को बहुत बुरा लग रहा था। एपिसोड 29। इधर जैसे ही अमनप्रीत ने दक्ष की बात सुनी, तो वह दक्ष की ओर घूरते हुए देखने लगा। उसने दक्ष की ओर घूरते हुए देखकर कहा, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने यह बात ऐसे कही थी जैसे कि मानो उसे अमनप्रीत का कोई डर ही ना हो। दक्ष की यह बात सुनकर अमनप्रीत की आंखें धीरे धीरे गुस्से से भर गई और फिर उसने लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखे बिना ही तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अंगद रुक जाओ, गौरव पर हमला करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। जब लाइफ एंड डेथ एरिना में अंगद ने अमनप्रीत की बात सुनी, तो उसने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और अमनप्रीत की ओर देखने लगा। दूसरी तरफ अमनप्रीत ने दक्ष की आंखों में जानलेवा इरादे के साथ घूरते हुए देखकर कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और गौरव की जगह लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर वह बिना देर किए तुरंत लाइफ एंड डेथ एरिना में कूद पड़ा। दरअसल दक्ष को ऐसे फालतू शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं थी। वह तो पहले से ही मैदान में जाने के लिए तैयार था। दक्ष देख सकता था कि गौरव का चेहरा खून से लथपथ था और उसका शरीर पूरी तरह से घावों से भरा हुआ था। उसकी त्वचा में हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में कई उंगलियां उसकी सही स्थिति में नहीं थी और गौरव का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसकी सांसें भी भारी हो गई थी। गौरव के पास पहुंचकर दक्ष ने गौरव की आंखों में लगा खून पोंछा, क्योंकि इस समय वह अपनी बाहों को भी हिला पाने में असमर्थ था। वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। यह देखकर दक्ष को अपने पहले के दिन याद आ गए, जब उसके चचेरे भाई ने उसे इसी हाल में छोड़ दिया था और उसे चार पर्वतीय संप्रदाय से वापस उसके घर भेज दिया गया था। दक्ष ने गौरव से पूछा, गौरव क्या तुम अकेले मैदान से बाहर जा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर गौरव ने अपने पूरे शरीर में होने वाले तेज दर्द को सहते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूं, तुम जाओ और उससे मेरा बदला लो। उद्धरण चिन्ह। गौरव की यह बात सुनकर और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर दक्ष को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। वह साफ देख पा रहा था कि गौरव की हालत इस समय सचमुच बहुत ही खराब थी और वह यहां से अकेले बाहर जाने में भी असमर्थ था। दक्ष ने अपने मन में सोचा, यह आदमी सचमुच बहुत जिद्दी है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने गौरव को खड़े होने में मदद की और वह गौरव को सहारा देते हुए लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे की ओर बढ़ने लगा। इसी समय अमनप्रीत ने तेज आवाज में कहा, अंगद तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर अंगद ने कहा, मैं समझता हूं बड़े भाई, मुझे उन दोनों को मारना होगा। उद्धरण चिन्ह। अंगद की आवाज सुनकर अमनप्रीत ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। इसके बाद अमनप्रीत ने दक्ष को देखते हुए लापरवाही से कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में तुम वह नहीं हो जो अपने दोस्त के जीवन और मृत्यु का निर्णय ले सकते हो। तुम उसकी जगह लेना चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, तुम उसकी जगह ले सकते हो और तुम उससे पहले मर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद वह भी मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अमनप्रीत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ दक्ष ने अंगद और अमनप्रीत की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गौरव को लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे की ओर ले जाना जारी रखा। लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे पहुंचकर दक्ष ने गौरव को मैदान के किनारे आराम करने के लिए बैठा दिया और फिर उसने अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में ऐसा है? उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने ये कहा, उसी समय अंगद एक शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा से घिरा हुआ उनकी ओर ही बढ़ रहा था। इसके बाद अंगद ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, आज का गोला, एक साथ मरो। उद्धरण चिन्ह। अंगद के ये कहते ही तेज अग्नि की लौ से बनी एक बड़ी सी गेंद अचानक उसके हाथ में दिखाई देने लगी, जिससे तेज जलने वाली गर्मी निकल रही थी, जो उसके आसपास के हवा को भी प्रभावित करते हुए गर्म कर रही थी। ये देखकर दक्ष ने तुरंत अपनी तलवार निकलते हुए कहा, भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह। दक्ष के तलवार निकलते ही पूरे मैदान में अचानक बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई। ये देखकर अंगद की आंखें तेज हत्या के इरादे से भड़क उठी और वह तुरंत दक्ष की ओर बढ़ गया और अपने हाथ में रखे आग के गोले को उसने दक्ष की तरफ उछाल दिया। अगले ही पल उस आग के गोले की विशाल लौ ने बिजली की गड़गड़ाहट को घेर लिया। लेकिन इसके बाद भी दक्ष की तलवार की गति कम नहीं हुई और वह सीधे अंगद की ओर बढ़ गई।
अगले ही पल दक्ष की तलवार सीधे अंगद के सीने से जा टकराई, जिससे उसके सीने में एक छेद हो गया। अगले ही पल अंगद के मुंह से एक तेज निकली और फिर उसके सीने में तलवार से हुए घाव से खून की बूंदें गिरने लगी। अंगद पर प्रहार करने के बाद इस समय दक्ष अंगद को एक मजबूत हत्या के इरादे से देख रहा था। अगले ही पल दक्ष ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मरने जा रहा हूं, हाँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के तुरंत बाद दक्ष ने दोबारा अपनी तलवार निकाल ली, जिससे चारों ओर तेज बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई। ये देखकर अंगद का चेहरा भर से भर गया और उसने भागने और दक्ष के हमले से बचने की कोशिश की। लेकिन दक्ष का ये हमला इतना अचानक था कि अंगद के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। वह दक्ष की तलवार के इस हमले की चपेट में आ गया, जिससे उसका शरीर पत्थर के फर्श पर गिरने से पहले हवा में 1 मीटर दूर उड़ गया। इसके बाद जैसे ही अंगद ने दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, तब दक्ष ने दोबारा अंगद के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे अंगद दोबारा हवा में उड़ते हुए पत्थर की फर्श से जा टकराया। इसके बाद अगले कुछ समय में जब भी अंगद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता, तो दक्ष उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता, जिससे वह दोबारा हवा में उड़ते हुए पत्थर के फर्श से टकरा जाता। एपिसोड 30। लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुए सभी लोग दक्ष के कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भीड़ में से किसी एक ने कहा, रोआरिंग थंडर, उसकी तलवार से बिजली की गड़गड़ाहट निकल रही है। वह रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग करने और प्रत्येक प्रहर में एक प्रचंड बिजली की गर्जना करने में सक्षम है। वह हमारे संप्रदाय की कौन सी प्रतिभा है जो इस कौशल का इतने उच्च स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम है? उद्धरण चिन्ह। भीड़ में दक्ष के कौशल को देखकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और उनके बीच हंगामा मच गया। इस समय भीड़ अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। वह जोरों से चिल्ला रहे थे और दक्ष का सहयोग कर रहे थे। इस समय भीड़ में से कोई भी दक्ष की असली पहचान नहीं देख पा रहा था, क्योंकि दक्ष ने इस समय एक मुखौटा पहन रखा था। यदि उन लोगों को पता चल जाता कि उस मुखौटे के पीछे कोई और नहीं बल्कि दक्ष है, जिसे चार पर्वतीय संप्रदाय में सभी लोग कूड़े के कचरे के रूप में जानते हैं, तो वह सभी खुद को आश्चर्यचकित होने से रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ लाइफ एंड डेथ एरिना में दक्ष के कौशल को देखकर अमनप्रीत का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे अपमानित किया गया हो। इस समय अंगद आश्चर्यजनक रूप से दक्ष से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहा था। दक्ष को मारने की बात तो बहुत दूर की थी। इस समय अंगद केवल भगाने का प्रयास कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके अमनप्रीत के पास पहुंचने का प्रयास कर सकता था, जो कि उसकी रक्षा करने में सक्षम था। इस समय दक्ष के एक और हमले से अंगद हवा में उड़ता हुआ दोबारा पत्थर के फर्श पर गिर गया। वह अपने पेट के बल लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति पूरी तरह से खो चुका हो। लेकिन इसके बाद भी उसने दक्ष से दूर जाना बंद नहीं किया। वह दक्ष की विपरीत दिशा में अपनी पूरी ताकत से रेंगने का प्रयास करने लगा। उसका चेहरा इस समय भय और निराशा से भरा हुआ था। उसने दक्ष से डरते हुए कहा, मैं अब नहीं लड़ूंगा, मैं अब और नहीं लड़ सकता। मैं हार मानता हूं, तुम जीत गए हो, कृपया मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने अंगद की आवाज सुनी, तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो। इसलिए उसने हंसते हुए कहा, मैं जीत गया। हाँ, बस इतना ही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे हार मान लेने से यह बात यही खत्म हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह। अंगद ने गौरव को लगभग मार ही डाला था। अगर अंगद काफी ताकतवर होता, तो उसने दक्ष और गौरव दोनों को ही बहुत पहले मार डाला होता। लेकिन अब वह खुद को हारा हुआ घोषित कर रहा था। वह हार स्वीकार करते हुए ये भीख मांग रहा था कि दक्ष उसे जाने दे। ये सच में बहुत हास्यास्पद था। इधर जब दक्ष ने यह बात कही, तभी अचानक अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहते ही उसने दक्ष के ऊपर भी धूल फेंक दी, जैसा कि उसने पहले गौरव के साथ किया था। ये करने के तुरंत बाद अंगद मैदान के किनारे की ओर बढ़ गया। लेकिन सौभाग्य से दक्ष ने एक सेकंड के लिए भी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दी थी। इसलिए जब अंगद ने दक्ष के ऊपर धूल फेंकी, तो वह बच गया और दूसरी तरफ चला गया। इधर अंगद ने अमरप्रीत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, अमनप्रीत, कृपया मेरी रक्षा करो, जल्दी से मेरी जान बचाओ। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष अंगद के बहुत करीब आ चुका था। लेकिन इससे पहले कि दक्ष अंगद को पकड़ पाता, अंगद लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर चला गया। जब अंगद को इस बात का एहसास हुआ कि अब वह लाइफ एंड डेथ एरिना में नहीं है, बल्कि उसके बाहर है, तो उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह लाइफ एंड डेथ एरिना से बाहर आ गया था, जिसका मतलब था कि अब दक्ष यहां उसे नहीं मार सकता था। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब अमनप्रीत के पास पहुंच चुका था। अब अगर दक्ष ने उसे छूने की हिम्मत की, तो अमनप्रीत दक्ष को आसानी से मार सकता था। अमनप्रीत उस समय हस्तक्षेप करने के लिए मैदान में नहीं आ सकता था, क्योंकि लाइफ एंड डेथ एरिना में दो योद्धाओं के बीच जब तक कि पहला योद्धा चुनौती न दे, कोई तीसरा उस मैदान में प्रवेश नहीं कर सकता था।
ये 4 पर्वतीय संप्रदाय का नियम था। यदि उस समय अमनप्रीत ने हस्तक्षेप किया होता तो उसे अपना चेहरा खोना पड़ता और वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता, जिसे वह बर्दाश्त कर पाने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब जबकि वह लाइफ एंड एरिना के बाहर चला गया था तो उसके पास यहां कार्यवाही करने पर कोई रोक-टोक नहीं थी। अमनप्रीत अब दक्ष को रोक सकता था। दूसरी तरफ उस लाइफ एंड एरिना से बाहर आकर अंगद ने दक्ष की ओर मजाकिया दृष्टि से देखते हुए कहा, यह बहुत बुरा हुआ कि तुमने मुझे लाइफ एंड डेथ एरिना क्षेत्र में नहीं मारा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अंगद की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वह हंसने लगा, हा 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 हा। दरअसल लाइफ एंड डेथ एरिना एक युद्ध का मैदान था, जहां कोई भी शिष्य दूसरे शिष्य को मरने की स्थिति तक पीट सकता था और संभवतः उसकी जान भी ले सकता था। इस समय अंगद लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर आ चुका था। यदि अंगद अभी भी लाइफ एंड डेथ एरिना में होता तो वहां दक्ष अभी भी उसका पीछा कर सकता था और उसे मार भी सकता था। लेकिन अब जबकि वह वहां से बाहर आ गया था और इसके साथ ही वह अमनप्रीत के पास पहुंच चुका था, इसलिए अब उसे दक्ष के हाथों मरने की कोई चिंता नहीं थी। इधर जब दक्ष ने अंगद की बात सुनी तो वह कुटिलता से मुस्कुराने लगा और फिर उसने एक मजाकिया अंदाज में कहा, क्या सच में ऐसा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुम लाइफ एंड डेथ एरिना से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में नहीं होगा? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। उद्धरण चिन्ह।